हम तो नाली के कीड़े, हम क्या कह सकते हैं, करेगी सरकार। मीडिया से जल्दी से निकल गया। कोई नहीं डरता, क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे। अब तो वो भगवान खुद को समझते हैं, कहते जो हम करेंगे जो होगा। एक पल में उजड़ गया बरसों का आशियाना, चला बुलडोजर, रो पड़ा शालीमार गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के शालीमार विधानसभा, रेखा गुप्ता की विधानसभा में शालीमार गांव। जनवरी से शालीमार गांव में लगातार हलचल मची हुई थी। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे तो कोई कोर्ट में जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। जनवरी से मई तक ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन आज 30 मई की लास्ट इनके साफ नोटिस इनको दे दिया गया था कि इनको मकान खाली करने पड़ेंगे। मजबूरन ही इनको मकान खाली करने पड़े। जिन्होंने मकान नहीं खाली करे वहां प्रशासन ने खाली करवा दिए इनके मकान। लेकिन आज खाली होने के बाद इनके 157 मकानों को जमीन दोज कर दिया। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, यहाँ पर एक बुलडोजर नहीं, 2 बुलडोजर नहीं, बल्कि ना जाने कितने बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे शालीमार गांव की मकानों को ध्वस्त करने। और वही मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर हर जगह पर बूथ नजर आ रहे हैं, काफी दूर तक फोर्स तैनात है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है, वहीं एसडीएम की गाड़ी, डीएम की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। और वहीं देखिए आज यहाँ पर रह रहे सालों से लोगों के यहाँ पर उनकी आंखों के सामने उन्हीं के घर पर आज बुलडोजर चला दिया गया। देखिए रिपोर्टर भारत का एक सवाल है, क्या ये मकान आज ही बनाए गए थे? जब ये मकान बनाए गए थे तब प्रशासन कहाँ था? क्योंकि ये आज और कल के मकान बसाए हुए नहीं है, ये सालों से बसाए हुए मकान है। रिपोर्टर भारत ने पहले भी खबर दिखाई थी जब इनके मकानों पर मार्किंग कर दी गई थी एसडीएम द्वारा। उसके बाद रिपोर्टर भारत ने तब भी खबर चलाई थी जब कि अपने कागज लेके आओ, जिनके पास पक्के कागज हैं वो लेकर आओ। तब भी यहाँ के लोगों ने अपने कागज दिखाए थे। उसके बाद फिर दोबारा इनके घरों पर नोटिस लगा दिया गया था कि मकान खाली कर दो। लेकिन ये लोग अदालत में पहुंचे अपनी बात को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इनको अवैध बता दिया कि ये जगह जो है वो सरकारी जगह है और ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी। वहीं आज प्रशासन का बुलडोजर इन मकानों को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये झुग्गियां नहीं है, ये पक्के मकान है और इन मकान में रहने वाले लोगों की एक रुपए की मेहनत की कमाई, पसीना बहाते हुए इन्होंने ये मकान बनाया था। लेकिन आज रेखा सरकार की विधानसभा में ही बुलडोजर चल गया। सरकार के आगे किसी की चली आज तक? राजा महाराजाओं के आगे आगे चली है किसी की? जायज है नाजायज है वो तो अलग चीज है ना भाई, कुछ तो देखना चाहिए। गरीब आदमी भी तो मरा होगा, चलो पैसे वाला कुछ नहीं बिगड़ा होगा, गरीब आदमी भी तो मरा होगा। देखो जी, देश को सरकार चलाती है, जब वो बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है, लेकिन बिगाड़ने के लिए टाइम भी देखना चाहिए, जगह भी देखनी चाहिए, मौका भी देखना चाहिए। ठीक है, हाँ पैसे है, पैसे से देश चलता है, लेकिन कुछ आदमी तो ऐसा था ना जिसने 3 पुश्तें यहाँ निकल गई, उसको पता है नहीं उसके बाप दादा ने खरीदा था, कैसे खरीदा था, नगद में खरीदा था, उधार में खरीदा था, कागज थे ना थे। मैं आपका और क्या करूं? जी मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, यहाँ पे सब बबलू नाम से जानते हैं मुझे। क्या काम है? मेरा सिलेंडर का काम है, सप्लायर हूँ मैं। सर, शालीमार विधानसभा में आज हैदरपुर गांव में बुलडोजर चल रहे हैं, वहां तक भी आपके सिलेंडर जाते?
जी हाँ, हैदरपुर शालीमार सब जगह सप्लाई थी हमारी। देखो दुख तो सभी के साथ है, जिसके साथ हो रहा है उसको पता है। हम तो क्या क्या कह सकते हैं कि जी बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन जिसकी बरसों की मेहनत है, खून पसीने की बनाई हुई कमाई से बनाई हुई है, उसका जा रहा है, उसको पता है उसके साथ क्या हो रहा है। हम आप क्या कर सकते हैं इसमें? जो हुआ ये यहाँ रेखा गुप्ता जी ने गलती किया है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सिलेंडर लेते थे, अब वो एड्रेस भी चेंज हो गए और वो भी चेंज हो गया। वो सिलेंडर लेंगे तो प्रॉपर एड्रेस पर सिलेंडर नहीं जा पाएगा, तो उनको परेशानी भी होएगी। घर गया वो चीज़ अलग हो गई उनकी। तो ये इन्हें यहाँ से शालीमार से जो है ये बनी थी विधायक जीती थी रेखा गुप्ता जी, तो यहाँ से पूरे शालीमार गांव ने इनको एकजुट होकर वोट दिया था यहाँ से, जो बताते हैं सब कि भाई अब की बार जिताना। लेकिन जैसा इन्होंने किया उनके साथ में गलत हुआ है। और शिक्षा सही हो जाए तो हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। जब तक ये दोनों चीज बेकार रहेगी तो कभी देश नहीं सुधर सकता, ना सरकार सुधर सकती। गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, ये सरकार की अपनी तानाशाही। वो तो गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत ज्यादा गलत कर रहा है ये सारा। पर मेरा मकान टूट गया है। हमारी उम्र 77 है। कितने टाइम से रह रहा हूँ 55 साल से। 55 साल से। मेरा नाम कोमल है, कोमल परसवान। हाँ, खून पसीने की मेहनत से करा हूँ। अब हमें क्या चाहिए बाबू कि हमें मुआवजा मिल जाए, बहुत चाहिए। हाथ जोड़ते हैं। अभी भी बच जाए लोगों की तो अच्छा है। सिलेंडर हाथ खड़े हुए, कनवटी पिस्तौल लगी हुई, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे भाई। भैया देखो, गवर्नमेंट से कोई नहीं जीतेगा, जो वो चाहेंगे वो करेंगे और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। वो भगवान खुद को समझते हैं, कहते जो हम करेंगे सो होगा। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जो कुछ करेगी वही करेगी। कॉलोनी तोड़ेगी, झुग्गी वालों को बसवाएगी, वहाँ उसका वोट बैंक है, और कॉलोनी वाले उसके लिए वोट बैंक नहीं है। यहाँ से भी तो सर वोट बैंक गए थे। वो गए हो नहीं गए हो, मगर सरकार अपना ही आदेश चलाती है, जनता का आदेश नहीं चलता है। ज्यादा चलाती जनता अपना आदेश तो फोर्स लगा के उनको डंडा मार के भगवा देती है। अब सब कुछ सरकार का ही है और का। हाँ, उनका ही है सब कुछ, वोट उनकी है, सब कुछ तो उन्हीं का है। हमारा क्या है? कितने गज का मकान था? 50 गज का था। यहाँ है 40 साल आज के रह रहे हैं। बच्चों की शादी भी आती है, बड़े बड़े बच्चे हो गए, लड़के कितनी बड़े हो गए, पैदा बच्चे हो, शादी है कि नहीं आए थे। सड़क चौड़ी करने की बात आ रही है, तो है गई चौड़ी है, तो वही मकान तोड़े है गई। तो जो करेगी सरकार। हम तो नाली के कीड़े, हम क्या कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। जो करेगी अच्छा ही करेगी। अब सरकार पे फैसला छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ पहले कहते भगवान, अब भगवान हो। ये सबकी मिली भगत है, सबकी।